नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में। मैं हूं सुग्रीव जायसवाल और आप हैं मेरे साथ में चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 के ऊपर दिए गए एक जजमेंट के बारे में। 5 सितंबर के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और कल यानी कि 11 दिसंबर को यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा, संवैधानिक बेंच के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। क्या रहा इस फैसले में, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं और साथ में जानेंगे जम्मू कश्मीर का इतिहास। आर्टिकल 370 और 35A को किस तरह से हटाया गया उसके बारे में भी विस्तार से बातें करेंगे। साथियों, आर्टिकल 370 जिसे भाजपा सरकार ने 2019 में 5 अगस्त को राज्यसभा में पेश करके खत्म कर दिया। लोकसभा से फिर बिल पास करवाया राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। ये दोनों ही बिल राज्यसभा और लोकसभा से पास किए गए और फिर इन्हें पास करने के बाद आर्टिकल 370 को और 35A को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर जो कि पहले कुछ अलग से, वहां पर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कुछ अलग और विशेष अधिकार मिले हुए थे, वो सब के सब खत्म हो गए और उनके ऊपर भी वही कानून लागू होने लगा जो कि भारत के हर एक नागरिक के ऊपर बड़े लंबे समय से लागू हो रहा है। साथियों, जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद से ट्विटर पे, जो कि अब x.com हो चुका है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें ट्रेंड करती हुई दिखाई दी। एक आर्टिकल 370 और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 370 और सुप्रीम कोर्ट, भर भर के ट्वीट्स लोगों ने किए। कुछ लोगों ने बधाइयां दी और कुछ लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है जो सेंटर के पक्ष में है, तो आखिरकार सेंटर के पक्ष में फैसला क्यों आया है, केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला क्यों दिया गया है। आप देख सकते हैं न्यूज की हेडलाइंस हर जगह सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो 370 पे वर्डिक्ट आया है उसकी बात हो रही है। इंडिया का जो टॉप कोर्ट है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो अगर कोई फैसला सुना देता है तो उसके बाद क्या उस फैसले को पलटा जा सकता है? जी हाँ, एक बार और हम उस फैसले पे पुनर्विचार की याचिका दायर कर सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाती है और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच उस पर सुनवाई की होती है वही बंद दरवाजे के अंदर या फिर ओपन में भी उस पर एक बार दोबारा से सुनवाई कर सकती है। फिलहाल जो बेंच थी इस फैसले की सुनवाई करने के लिए, उसमें जस्टिस BR गवई, जस्टिस कौल, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत, ये 5 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 जजेस ने अपना फैसला इसके पक्ष में दिया, एक जज इसके विपक्ष में थे और एक ने दोनों से अपनी सहमति जताई थी। आपको सुनवाते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले में। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution. साथियों, फैसला सुनाते हुए इन्होंने यही कहा कि आर्टिकल जो 370 था ना, वो कभी भी परमानेंट नहीं था, वो हमेशा से टेम्परेरी प्रावधान रहा है, अस्थायी रहा है, इसलिए उसको हटाया जा सकता था। और जो केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया है उसके लिए उन्होंने किसी भी नियम की अवहेलना नहीं की, किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही वो कानून लेकर के आए और फिर उसको संवैधानिक तरीके से हटाया गया। साथियों, जम्मू कश्मीर जिसे हम धरती पर एक स्वर्ग के रूप में मानते हैं, देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो वादियां हैं, वहां की जो घाटियां हैं, वहां पर जो अगर दर्शक जाते हैं, जो पर्यटक जाते हैं देखने के लिए, वहां के ही वो होके रह जाए ऐसा उनका मन करता है। लेकिन एक आर्टिकल 370 और 35A की वजह से अगर वो चाहे भी तो वहां ना तो जमीन खरीद सकते थे, ना ही वहां की नागरिकता ले सकते थे। यानी भारत के अलग जो भी राज्य थे
जितने भी राज्य थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो जम्मू कश्मीर में जा करके बस नहीं सकते थे, वहां पे रह नहीं सकते थे। आप जाओ, घूमो और लौट आओ। ऐसे में अगर किसी का मन है वहां पे रहने का, वहां पे जमीन खरीदने का, तो वो ये काम नहीं कर पाता था। इसकी वजह से वहां के जो लैंड के, जमीन के प्राइसेस थे, जमीन की जो कीमत थी वो सीमित थी, उसके प्राइसेस, उसके भाव बढ़ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वहां के जो लोग थे उनको होने वाले फायदे से वो वंचित रह गए थे, उनको नुकसान हो रहा था। अब कोर्ट का आदेश बाद में आया है। केंद्र ने पहले यह फैसला कर दिया था कि 370 को 35A को हम हटाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, वो सदा सदा के लिए 35A और 370 जैसी दिक्कतों का सामना भविष्य में न करे, और हमेशा के लिए जो वहां के नागरिक हैं और भारत के जो अलग राज्यों के नागरिक हैं, सब एक साथ मिलजुल करके रह सके, यहां वहां घूम फिर सके, और एक दूसरे जगह की नागरिकता सब कुछ एक समान हो जाए। फिलहाल कश्मीर की अगर चित्रों को आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के तस्वीर आपको दिखाई देंगे, जहां पर देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, असल में यही स्वर्ग है, जहां पे जा करके रहा जा सकता है, जहां घूमा फिरा जा सकता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जिसने इस 370 को हटाया, 35A को हटाया, बड़े लंबे समय से उसके जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसमें यह शामिल रहा कि हाँ, हम 370 को हटाएंगे। अब ये जो इनको 370 को हटाने का पूरा कार्यक्रम था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। कुछ पिटिशनर्स के द्वारा अलग अलग पिटिशंस लगाई गई थी कि इस 370 को हटाने के लिए जो तरीके अपनाए गए, जो नियम कानून अपनाए गए केंद्र सरकार के द्वारा, वो सही नहीं थे। अब वो सही नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सही था, क्या गलत था, इसलिए यह सुनवाई हो रही थी। साथियों, चलते हैं थोड़ा सा इतिहास में और समझते हैं कि आखिर ये 370 की बात कहां से शुरू हुई और कैसे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ करके गए, उस समय पे भारत में कई रियासतें हुआ करती थी, और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में ब्रिटिशर्स को भारत से छोड़ के जाने के बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान भी आजाद हो गया, पाकिस्तान भी अलग हो गया। लेकिन बहुत सी इंडिया की रियासतें ऐसी थी जो कि इंडिया में शामिल नहीं होना चाहती थी, जिसमें मुख्य नाम थे 3: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को पुलिस की सहायता से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह करवा करके, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र का साइन करवा के तीनों को इंडिया में शामिल किया गया। और ये भारत का जो मैप आपको दिखाई दे रहा है वो 1947 में कुछ इस तरीके का बन करके सामने आया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जिस व्यक्ति ने निभाई, जिस महापुरुष ने निभाई, वो थे हमारे देश के आयरन मैन बिहाइंड यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने ही सारा काम किया इस भारत को यूनाइट करने में, और अलग अलग नेताओं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सभी के सपोर्ट के साथ में इन्होंने भारत को एकीकृत किया, और भारत का ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है इसे बनाया, और दुनिया के सामने ये ब्रिटिशर्स को दिखा दिया कि जो आप बोल रहे थे कि भारत कभी भी आने वाले समय में एकीकृत होकर के, यानी इकट्ठा होकर के रह नहीं पाएगा, वो टुकड़ों में बिखर जाएगा, वो सफल नहीं हो पाया, बल्कि हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को बाद में अलग किया। साथियों, 15 अगस्त 1947 के आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के राजा ने यह डिसाइड किया कि वो अलग रहेंगे, भारत में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के द्वारा कुछ कबायली लड़ाके कश्मीर में भेजे गए कश्मीर के ऊपर कब्जा करने के लिए, तो जब महाराजा वहां के जो हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पे साइन कर दिया। 28 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा, अभिन्न अंग बन गया। जैसा कि विलय पत्र में साइन करने के बाद ये बातें सामने निकल करके आई कि अब भारत का अभिन्न अंग होगा जम्मू कश्मीर। लेकिन महाराजा हरि सिंह जब आए इंडिया में तो उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। शर्त यह रखी कि हम भारत का हिस्सा तो रहेंगे, लेकिन हमारे कुछ नियम कानून अलग होंगे, कुछ अलग तरीके से हम जम्मू कश्मीर में राज करेंगे, कुछ अलग तरीके से रहेंगे। जुलाई 1949, देखिए भारत में क्या हो रहा था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, संविधान बनाए जाने के काम चल रहे थे, और उसलिए जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा में हिस्सा उनका बनाया गया उनको। और फिर उसके बाद आर्टिकल 370 पे चर्चा शुरू हुई। 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। क्या था आर्टिकल 370? चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
आर्टिकल 370 जो था वो एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर के लिए। वहां के लोगों को एक अलग सिटीजनशिप की नियम कानून बनाने के अधिकार देता था। उस स्टेट को अपनी खुद की असेंबली और खुद का संविधान बनाए रखने का अधिकार देता था। उसके अलावा वहां पर कोई भी जमीन जाकर के नहीं खरीद सकता, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, इसका अधिकार देता था। उसके अलावा किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को आर्टिकल 360 के तहत जैसे भारत सरकार करती है, उसमें उस जम्मू कश्मीर राज्य में घोषित नहीं किया जा सकता था। कोई भी इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई नहीं जा सकती थी। ये सभी कानून आर्टिकल 370 के अंदर विशेष प्रावधान उनको दिए गए। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा के गठन होने के बाद संविधान बनाए जाने का, नियम कानून बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। 14 मई 1954 को संविधान में अनुच्छेद 35A को जोड़ा जाता है। 35A जो कि जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को देता है। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो जाता है और इसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। यहीं पे पूरा मामला फंसा हुआ था। अब बात समझिए, जो भी नियम कानून बनाए गए थे जम्मू कश्मीर के लिए, उसको वापस लेने का या फिर उसको खत्म करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही दिया गया था उस समय पे। और फिर संविधान सभा भंग कर दी गई, संविधान सभा को खत्म कर दी गई। तो लोगों ने ये समझ लिया कि अब ये जो आर्टिकल 370 है और 35A है, इनको कभी हटाया ही नहीं जा सकता, ये हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट हो गए हैं। लेकिन होता क्या है, उसके बाद आता है भारतीय सरकार, जो कि बड़े समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो लंबे समय से यह कह रही थी कि जम्मू कश्मीर को हम भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए आर्टिकल 370 और 35A को हटाएंगे। वैसे तो भारत का जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग 1947 से ही है, लेकिन आर्टिकल 370 और 35A जो कुछ विशेष दर्जा उन्हें दिया करते थे, उसको भी ये खत्म कर देंगे, ऐसा इन्होंने कहना चालू किया। और 5 अगस्त 2019 को इन्होंने इसको आर्टिकल 370 और 35A को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग की गई थी। जो राष्ट्रपति, पहले तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राष्ट्रपति शासन को लगाने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा वहां से आदेश पारित करवाया गया और फिर संसद में कानून ले आकर के जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा इसको पास कराया गया। और वहां पर संविधान सभा जो 9 अगस्त को संसद में जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पारित किया गया, जिसमें राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक यूटी बना यूनियन टेरिटरी लद्दाख, दूसरा बन गया जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख वाले भी बहुत लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे कि उनको एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। वो काम हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कई अलग अलग याचिकाएं दायर की गई। 28 अगस्त 2019 को 5 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हुआ करते थे, इसको संविधान पीठ के लिए भेज दिया गया कि अब इस पर सुनवाई की जाएगी। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता गया और जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी थे वो रिटायर हो गए। उसके बाद दोबारा से बेंच बनाई गई, जिसमें इस समय पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, वो उसकी पीठ की संविधान पीठ का हिस्सा बने और उन्होंने सुनवाई की। लगातार ये जो सुनवाई थी, लंबे समय तक सुनवाई चली और इस सुनवाई के बाद उन्होंने अपना 5 सितंबर को फैसला रिजर्व किया। फैसले को रिजर्व करने के बाद कल यानी कि 11 दिसंबर को फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा। और फैसले में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो जानने लायक है, वो समझने लायक है। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने क्या कहा वो तो हमने आपको सुना ही दिया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है वो एक अस्थायी प्रावधान था, स्थायी प्रावधान नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था। इसके 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद फैसले में कोर्ट ने कहा हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। देखिए चैलेंज क्या था, चैलेंज यही किया गया था कि जो राष्ट्रपति ने आदेश निकाला है उसकी पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस 370 को जो निरस्त करने का फैसला है केंद्र सरकार का, उसको गलत ठहरा दे। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए हैं कि अभी आपने यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर को बना रखा है, वहां पर जल्दी से जल्दी 30 सितंबर 2024 तक में
नियम कानून माफ करिएगा चुनाव करवाइए और चुनाव करवाने के बाद वहां पे अलग जम्मू कश्मीर जो एक राज्य है उसको स्थापित कर दीजिए ताकि वहां के लोगों को बेहतर तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई जा सके और वो जो गवर्नमेंट है अपना काम दाम कर सके। साथियों, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद कहा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 370 को लेकर के वो हिस्टोरिक है और इससे हमें ये पता चलता है कि हम आने वाले समय में जो हमारा यूनाइटेड इंडिया है उसको और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी उनके नियमों से अलग नहीं कर सकती, यानी देश का जो कानून है उससे अलग नहीं कर सकती और किसी भी सुविधा से जो कि भारत देश के अन्य नागरिकों को मिलता है उससे वंचित नहीं कर सकती। अमित शाह जी ने भी इस वर्डिक्ट का वेलकम किया क्योंकि वो पार्टी में है तो करना ही है, तो उन्होंने भी इसका वेलकम कर लिया। बाकी और भी बहुत से लोग हैं जैसे ओमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिसहर्टेंड। ठीक है, उनको ऐसी उम्मीद थी कि कुछ ऐसा ही फैसला आने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बातें रखने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है CJI, कौन, DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो दोबारा से जनहित सुनवाई पुनर्विचार याचिका को दायर कर सकता है, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। साथियों, जैसे ही राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए, जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई। पहली चीज, वह भारत के तहत हो गया। साफ है कि जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग है और जो भारत का संविधान है वो जम्मू कश्मीर के संविधान से सुपीरियर है। ऐसा चीफ जस्टिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुपीरियर है, न कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो सुपीरियर है। इसलिए जो इंडिया का संविधान है वो लागू होगा हर एक स्टेट के ऊपर और उसमें जम्मू कश्मीर भी इंक्लूडेड है। तो यह है पूरी खबर, यह है पूरा का पूरा मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस 370 को लेकर के फैसला सुनाया गया। अगर आपको लगता है कि यह सेशन आपके काम का है तो दूसरों के भी काम का हो सकता है, इसलिए सेशन को साझा करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को असली जानकारी मिल सके कि क्या कुछ भारत में हो रहा है। और इस जानकारी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके।